तो नाज़रीन, अब हम लोग सूर्यापेट के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में है और हमारे साथ हमारे देश का फ्यूचर मतलब हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लगा क्या सोच रहे हैं। तो एक वोट की क्या वैल्यू है जी? एक वोट की क्या वैल्यू है? वोट की क्या वैल्यू मतलब यहाँ के वोट अब जो जीतना है एक वोट से जीत सकते, एक वोट से हार सकते। अच्छा, हाँ। वो एक वोट की वैल्यू क्या मतलब अब स्टूडेंट्स की मेनली हम तो मैच्योर्ड है अभी वोट का आया है, अभी 18+ हुए हैं, अभी तो हमको वोट का आया थे। हाँ, अगर आपको वोट डालना है तो कैसे एमएलए को या फिर कैसे पॉलिटिशियन को डालेंगे आप? जो अच्छे कॉलेजेस उर्दू के हमारे मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद करेगा। हाँ। और सूर्यापेट में एक ही कॉलेज है, वो भी उसमें कुछ भी एडमिशन्स ही नहीं है। हाँ। एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए सूर्यापेट में, और हम लोग हैदराबाद वहाँ जाना पड़ा स्टडी के लिए। यहाँ फैकल्टी कुछ भी सही नहीं है, तो हायर स्टडी के वास्ते आपको बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए कोई अच्छा कॉलेज या फिर उर्दू मीडियम का कॉलेज कहीं को नहीं है? वो तो हमको नहीं पता, पर हाँ। यहाँ पर तो एक कॉलेज ही है, तो सूर्यापेट से ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ। और यहाँ से बहुत सारे लोग तो अब तो बहुत परेशान में पढ़े के लिए या लेक्चरर सही नहीं रह के बड़ी पढ़ाई के लिए हैदराबाद वगैरह जाना पड़ रहा है। यहाँ के जो एमएलए है ऐसे क्या वादे करे जो पूरे नहीं करे? बहुत सारे हैं। मेडिकल कॉलेज बोले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और डबल बेडरूम, बहुत कम डबल बेडरूम मिले, वही 100-200। आने वाली हुकूमत से या फिर आने वाली पॉलिटिशियन से आपकी क्या उम्मीद है? हमारे कॉलेज में पूरी इंग्लिश है और इसकी चल रही और उर्दू ये कुछ भी नहीं है, और मेनली उसकी चाहिए। अच्छा, उर्दू और ऐसे क्लास में भी होना चाहिए। सूर्यापेट को डेवलप करने के वास्ते क्या करना जरूरी है? हमारी फैकल्टी सही नहीं है, फैकल्टी पकड़ाने वाले नहीं है। जस्ट जो बोल रहे हो बोलते, आधे बोलते नहीं, पूरा नहीं करते, जस्ट बोलते चले जाते। फैकल्टी सही नहीं है, मेनली फैकल्टी होना है। और हमारे कॉलेज को डेवलप मैं भी अब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ रहा। अब बीटेक करना बोल तो यहाँ सीधा नहीं है, पूरा बाहर जाके करना पड़ रहा। डिप्लोमा भी वही हाल से है, इसलिए हमारे को पढ़ाई अच्छा कॉलेज लगा के डेवलप करना चाहिए। टीआरएस गारू ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక జాబ్ ఇస్తా అన్నారు, దీని గురించి ఏమంటావు? జాబ్ అయితే మా స్టడీ అయిపోలేదు కాబట్టి అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేయాలి. అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేది డౌట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ సీఎం అయితే మళ్ళీ వస్తుందో రాదో చెప్పలేము. సో రాకపోవచ్చు దాదాపు. 2014 से 2018 तक टीआरएस हुकूमत क्या करी? माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल, फार्मर्स के लिए कुछ पैसे देना ईयरली, थोड़े अच्छे काम भी करे। हाँ। और थोड़े क्या करे? ऐसे जॉब्स दे दो बोले। हाँ। बहुत कम जॉब्स ही नहीं है। एजुकेशन के लिए तो कुछ भी नहीं करे। फार्मर्स लोगों के लिए कुछ शायद कुछ अच्छा करे होंगे, लेकिन एजुकेशन के बारे में तो कुछ अच्छा भी नहीं करे। अच्छा, रोजगार के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर यहाँ की हुकूमत क्या करी? एम्प्लॉयमेंट के लिए तो यहाँ की हुकूमत कुछ करी नहीं, मतलब करी थोड़े लोग और बहुत सारे लोग को नहीं हुए। हाँ। देते बोल के बोले बट नहीं दिए, वही है प्रॉब्लम। अब तो नहीं आए किसी को भी। अच्छा, तो नोटा बोल के एक ऑप्शन है, मालूम आप लोगों को क्या है वो? वोट किसी को भी नहीं जाता। अच्छा, मतलब पब्लिक नन ऑफ द एबव। अच्छा, तो वोट अगर डाले तो कैसे इंसान को डालना अच्छा रहता? ఓట్ ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది? ఓట్ టీఆర్ఎస్కే ఇస్తే బాగుంటుంది. కొద్ది గొప్ప అభివృద్ధి చేశారు కదా. అచ్చా, టీఆర్ఎస్కి ఓకే. వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తలే? వేరే వాళ్ళు అంటే వేరే గవర్నమెంట్స్ చేసిన అభివృద్ధి 20% అయితే ఈ గవర్నమెంట్ చేసిన అభివృద్ధి దాదాపు ఒక 60-65% ఉంది. ఓకే, సో బెటర్. अच्छा, ओके. अगर कोई लीडर आके आपको पैसे दे रहा और आपको दूसरी लालच दे रहा तो क्या आप उसको सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं सपोर्ट। बिल्कुल नहीं, कहीं क्योंकि वो अगर आप पैसे दिया समझ तो पैसे देने, अगर मैं कुछ प्रॉब्लम आया जाकर पूछा हूँ, बोलता तो पैसे दे तो वोट डाला, तो वहाँ को हो गया, फिर मैं क्या करता हूँ आप तेरे को? अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा
तो इनका बोलना ये है कि भाई तू तो पहले से बिकेवा है, तेरे को पैसे देके मैं काम ले लिया, वोट दिला लिया, अब तेरे को मेरे से काम होना तो फिर तू मेरे को पैसे दे, उल्टा मसला बताता। अच्छा, तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा दिखा, तो आप लोगों से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद हैं सूर्यापेट के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन मैडम के साथ। अब हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्यापेट को तेलंगाना की सबसे साफ सुथरी सिटी का जो अवार्ड मिला उसकी वजह क्या है, उसके पीछे राज क्या है। प्लीज చెప్పండి మేడం। సూర్యాపేట్ మున్సిపాలిటీ 2014లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కౌన్సిల్కి రావడం జరిగింది। 14 నుంచి కూడా సూర్యాపేటలో గతంలో మున్సిపాలిటీ చేయాల్సిన విధులేందో కూడా తెలియనటువంటి ప్రజలు, చాలా వెనుకబడినటువంటి సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ అన్ని రకాలుగా కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఈరోజు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డు నెంబర్ 1 స్టేజ్కి వచ్చినందుకు పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ స్టాఫ్ కానీ కౌన్సిల్ టీం అందరి ద్వారా ఈరోజు సూర్యాపేట డిస్టిక్గా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సూర్యాపేట గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ గుంటకల్ల జగదీష్ రెడ్డి గారు సూర్యాపేటకి అనేక నిధులను తీసుకువచ్చి ఈరోజు సూర్యాపేటలో గతంలో లేనటువంటి బరియల్ గ్రౌండ్స్ కానీ, పార్క్స్ కానీ, మినీ ట్యాంక్ బండ్, ఎస్పెషల్లీ ముస్లిమ్స్కి ఖబ్రస్థాన్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి। तो नाजरीन, अब हम लोग मौजूद है सूर्यापेट के अलंका टाकीज रोड, जो यहाँ का सबसे पुराना मोहल्ला है और ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आइए, तो आने वाले इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर को टीआरएस आए तो अच्छा रहता, कई गु सबको मुनासिब है, अच्छा दिखता है। और अच्छा, तो टीआरएस सूर्यापेट की तरक्की के वास्ते क्या करी? टीआरएस के लिए ये रोड कटिंग है ना इधर, हाँ। वो कटिंग का प्रॉब्लम है। वो टीआरएस आए तो नहीं रहे तो अच्छा रहता वो प्रॉब्लम। अच्छा, तो टीआरएस है तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अगर कोई एमएलए या कोई पॉलिटिशियन आके आपको पैसों की लालच दिया और आपको जो है सो कुछ और चीज़ की लालच दिया, तो क्या आप क्या करेंगे? आप पैसों के लालच दी तो नहीं लेते हम, किसको मुनासिब है उसको डालते वोट। अच्छा, अब हमारे साथ ये फूलों की दुकान के ओनर है, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे। ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారు? ఇక్కడ లోకల్ అంటారా? లోకల్లో ఎవరు గెలుస్తారంటే టీఆర్ఎస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను। కైకు ఎందుకు? ఎందుకనంటే ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా, దానివల్ల వస్తుందని అనుకుంటున్నాను। अच्छा, तो आने वाली हुकूमत से तुम्हारे क्या उम्मीदें हैं? అంటే కొత్త పార్టీ వస్తే మీకు ఏమేమి కావాలి, మీ డిమాండ్స్ ఏంటి? డిమాండ్స్ అంటే మాకేమున్నాయా సార్, ఇప్పుడు అంటే మాకు పూలోళ్ళకి అందరికి కలిపి ఇక్కడ మార్కెట్లో షాపులు ఇప్పిస్తా అన్నారు। ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇప్పిస్తే మాకు కూడా కొద్దిగా మంచిగా ఉంటుంది। ఇక్కడ బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది రోడ్ల మీద, పోలీసు వాళ్ళతో వాళ్ళతో ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది। అయితే మొన్న గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అలా ఇప్పిస్తా అన్నారు। तो अन्ना का ये बोलना है कि भाई कोई भी है तो हमारे क्या करना है, हमारे फूलों वालों को जितने भी है लोग यहाँ पे, उन लोगों को जो है सो वादा करे थे कि फूलों की दुकाना डाल के देंगे, कौन भी आओ क्या भी कर लो, मगर हमारे फूलों की दुकाना डाल के दिए तो अच्छा है, ऐसा अन्ना का बोलना है। तो हमारे साथ एक और भाई है, उनका क्या सोचना है वो देखेंगे। बोलो ना। बोला है भाई कोई भी आओ अपनी वारसा नहीं आना, क्या भी करो। उन भी आता भी पकड़ा था मैंने, बोलता आता पूरे देता, वो बोलते ये बोलते भाई काम तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, खाली बातें करते, खाबा दिखाते और भूर बोल कर गायब हो जाते, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो ये अभी 1 घंटे का बाद अभी इधर शाम में ट्रैफिक रहता, शाम में टाइम में पुलिस वाला आता, अरे बल्ला निकाला बोलता, कहाँ जाता, निकाल के लेके किधर लेके जाता, फिर मैं दूसरा जगह दिखा देता, उधर बेचता हूँ फूल। अभी शाम में आता, सुबह में आता, दोपहर में आता, कभी भी आता है। हर टाइम ट्रैफिक होता तो खाली देखने का फूल वाला के पास आता, इधर फूल वाला का ऊपर बात करता, कोई भी बात करने का फूल वाला का ऊपर बात करता। तो इनका ये बोलना है कि भाई शाम हो गई, ट्रैफिक हो गई, तो पुलिस वाले आके इनको तंग करते, दम करते कि भाई हटाओ, निकलो, चलो यहाँ से बोल के। मगर इनका ये बोलना है कि भाई हम लोग किधर जाना, तो आप लोग गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं है, किधर भी नहीं है। मेरे को
कोई प्लेस दिखा देते तो अच्छा लगता मेरे को भी परमानेंट करना है। अभी 20,000 एक आदमी का 20,000 10,000 का किराया पड़ता, किराया भाड़ा देता है इधर, कमरा में किराया देता है, एक घर को 20,000 ले रहे हैं। अच्छा, तो इतना 20,000 10,000 यहाँ का किराया है, तो तुम्हारी आमदनी कितनी है? आमदनी कितनी नहीं है अभी, कंपटीशन में ऐसा ही कर रहे हैं। एक आदमी उधर एक आदमी मेरा सामने रह देता, उसका मैं देता हूँ, मैं 10,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ, मेरे को दे बोलता। तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हुकूमत आप लोगों को मदद करने, गरीबों को मदद करने या फिर रोजगार के वास्ते कुछ भी नहीं करी? क्या कुछ भी कोई भी नहीं करा, करे तो अभी सपोर्ट देते ना किसको तो भी। अच्छा, अब कुछ भी क्या भी नहीं हुआ, कोई भी आता अपना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह देंगे। अब आते ना वोटिंग के टाइम पे आते आते थे, अरे वो करता हूँ ये करता हूँ, बात पूरे करते। तो वफादार इंसान के क्वालिटीज क्या रहते? क्वालिटीज बोलते क्या है भाई, हम लोग सही कुछ भी दे तो कुछ भी करे तो क्या तो हमारे करते हम लोग। अब ये करेंगे, अब ये दुकान आप पूरे निकाल देंगे, प्लेस पे लगाएंगे, ये पूरे फुल वाले है लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बोलते हम डाल देते थे। क्या भी अब तो क्या भी नहीं हुआ, अरे 10-15 दिन में पूरे निकलते, एक निकलते, पूरे निकलते। इंशाल्लाह कोई भी सही बोला ना उसको डालने की हम कोशिश करते। अब कोई भी आना भी हमने फर्क नहीं है भाई, कोई न्याय तो भी फर्क नहीं है हमारे को, चलता होता। फूल वाला को कोई भी नहीं देखता ना, फूल वाला को कोई भी नहीं देखता, खाली हम लोग कैसा दिखा रहे उसको, अल्लाह चिल्ला का आदमी का देखता है, ऐसा ही देख रहे हो वो लोग कैसा भी। मेरे ऊपर भी विश्वास करके मेरे शाप देते तो, कोई भी गवर्नमेंट का प्लेस देते तो उधर बेचता, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट आता, मेरे को भी प्रॉफिट आता। इतना किराया किधर भी नहीं चलता ना। अभी इधर देखने का 10 शॉप है इधर पूरा ये सूर्यापेट में, कम से कम 200 आदमी है फूल बेचने का आदमी, 200 आदमी कम से कम। कोई भी इधर नहीं बेचता ना, पूरा घूम के बेचता। उधर एक अड्डा देता तो उसका भी चलता, हमारा भी चलता, गवर्नमेंट भी चलता, उसका ऊपर भी मेरा भी विश्वास होता। अच्छा, तो भाई का ये बोलना है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास 200 आदमी आए हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, भरोसा दिलाओ, विश्वास दिलाओ, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, ऐसा भाइयों का बोलना है। भाइयों की गुजारिश को भी आप लोग नजर में रखो और उनके लिए कुछ अच्छा करे तो अच्छा रहता। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे दूसरे भाइयों से। हमारे साथ ये वेजिटेबल मार्केट के एक लेडी है जो बहुत गर्म है, आखिरी गुस्से में है। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने क्या सोच रही आने वाले इलेक्शन के बारे में। చెప్పండి। 40 సంవత్సరాల నుంచి వాననక ఎండనక ఇటు తడిసి రోడ్ల మీద బతున్నాండి, మా గురించి పట్టించుకునే నాయకుడే లేడు। अच्छा, तो इनका बोलना है कि 40 साल से यहाँ रोड पे बैठ के तरकारी बेच रहे हैं, उनको देखने वाला, उनको पूछने वाला कौन भी नहीं है। इनका भी प्रॉब्लम है। ఇదే ప్రాబ్లం। ఏ నాయకుడు కానీ, కలెక్టర్ కాడ పోయినా, రాజకీయ నాయకుడి కాడ పోయినా 3 నెలలు కట్టిస్తాం, 4 నెలలు కట్టిస్తాం, ఎలక్షన్ రాగానే చెప్పడం వరకే, తర్వాత చూసేటోడే లేడు, ఏ నాయకుడు లేడు, చూసి అడిగేటోడే లేడు, పోయినా మా బాధ చెప్పుకుంటే పట్టించుకునే నాదుడే లేడు, ఏ నాయకుడు లేడు, ఎవరు లేరు। ఇది మా ప్రాబ్లం। इनका ये बोलना है कि खाली इलेक्शन आए तो दिखते, उसके बाद कोई भी नहीं दिखता, आते वादे करते, झूठे मूठे बातें करते, फिर चल जाते। अंधे कदा। हमारे साथ एक और साथी है जो यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जी बोलिए, ये वेजिटेबल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम है? वेजिटेबल मार्केट बहुत तंग है भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाला होना ज़रूरी है, और ज़्यादा लोग हैं, कम लोग, ज़्यादा लोग हैं जो व्यापार करने वाले, और यहाँ पे जो बोले कम आदमियों को कम जगह मिल रही है। अच्छा, और ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, तो इनका ये बोलना है कि जगह छोटी, आदमियाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उसका सोल्यूशन क्या है? अब उसका सोल्यूशन कुछ भी, कुशादा है का जगह बताना अपने को, कुशादा मार्केट बताना है। तो ये आप किससे इल्तिजा कर रहे हैं? किसी का इंतजार नहीं, इल्तिजा मतलब किसका मतलब आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किससे आप ये चाह रहे हैं? ये सब आप यहाँ के कौन है इख्तियार में है, उनके वास्ते उनको जरूर पूछ रहे हैं हम लोग ऐसा। अच्छा, तो इनका सवाल यहाँ की हुकूमत से है, यहाँ के MLA साहब से है, जो यहाँ की जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करे तो बहुत अच्छा रहता, बल्कि आप ये चाह रहे हैं। तो आप ये बात कैमरे में देख के बोलो। यहाँ का जो ये मार्केट है, मार्केट बहुत तंग है, उसको क्या होना है, कुशादा होना है, और इसके वास्ते और नई मार्केट जो नया जगह बताना है अपने को, ज़रूरी है उसके वास्ते।
और लोगों को बहुत बहुत मसला आ रहा है उसकी वजह से। ट्रैफिक भी अच्छा, बहुत है मार्केट में। अच्छा ट्रैफिक भी बहुत चल रहा है मार्केट में। ज़्यादा ट्रैफिक हाँ, गाड़ियाँ बहुत आ रहा, हम पब्लिक को लग के जाने का पड़ता है। इसलिए अच्छा बड़ा मार्केट चाहिए। हाँ, इसलिए मंत्री गारू टाउन का MLA मंत्री कोई है, अब गवर्नमेंट तरफ से हम नया मार्केट होना बोल के पूछे। अच्छा, हमारे साथ ये मार्केट में एक और भाई है जो यहाँ पे सौदा खरीदने आए थे, तो हम उनको पकड़ लिया और उनसे पूछ रहे कि यहाँ के प्रॉब्लम क्या है, बोलो। क्या है कि प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट से पूरा प्रॉब्लम है, पेट्रोल ज़्यादा रेट है तो भी या मार्केट वाला की क्या है कि उधर जाना मार्केट भी नहीं बना रहा। क्या है कि मेरा गवर्नमेंट आने के बाद मैं बनाता हूँ, मेरा गवर्नमेंट आने के बाद मैं बनाता हूँ, इन लोगों बोल रहा क्या है कि पूरा रेट ज़्यादा है। आने को जाने को भी यहाँ जगह नहीं है। देखो ये गाड़ी कैसा चले रहा है कि वहाँ चले जाए तो भी पूरा समस्या होता ना मेरे को भी, हम लोगों को भी। तो इनका ये बोलना है कि भाई ये जगह छोटी मोटी रहने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही, वादे कर रहे हैं हम, हमारी गवर्नमेंट के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर नहीं कर रहे। मैं क्या है कि कुछ भी नहीं कर रहा गवर्नमेंट से। अच्छा, तो इन्होंने तो कौन सी गवर्नमेंट है जो नहीं कर रही? हाँ, क्या है कि कौन से गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट भी वो काम करता, ये गवर्नमेंट भी वो काम करता। पूरा लोगों को काम करने वाला आना। अच्छा, पूरा लोग। तो इनकी रिक्वेस्ट ये है कि भाई गवर्नमेंट कौन सी भी रह दो, काम करने वाली गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छा रहता बोल के इनका बोलना है। 2014 से 2018 तक TRS की गवर्नमेंट क्या करी? अच्छा करी। तो आने वाली गवर्नमेंट से तुम्हारा क्या उम्मीद है? वो TRS आता, TRS आती नहीं, उम्मीद TRS हो या कोई और हो, तो तुम्हारे डिमांड्स क्या है गवर्नमेंट से? वो पूरा गरीबों को घर देना। हाँ। वो क्या रैतां को वो फैसिलिटी करना। हाँ। वो पूरा मार्केट को अच्छा करना। अच्छा, तो नाजरीन अब हम लोग सूर्यापेट म्यूनसिपालिटी फ्लोर लीडर शाहीन बेगम के घर में हैं और उनके साथ कुछ खवातीन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में आपका क्या सोचना है। सबको अस्सलाम वालेकुम। अब आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतना बोल के हम अकीदा कर रहे हैं और वो अकीदा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो ऐसे क्या वजह है और कांग्रेस ऐसा क्या कर रही जो जीतने के ज़्यादा चांसेस है? अब कांग्रेस क्या करती है, तब मैनिफेस्टो में अब गरीबों को रेशन कार्ड दिलाएगी, 6 सिलेंडर साल को 6 सिलेंडर देगी, और गरीबों को अब कितने मुसलमान माइनॉरिटी है उन लोग सबको करंट फ्री देगी 200 यूनिट के वास्ते। पढ़ते 100 बच्चों को 7वीं से लेके 11वीं तक साइकिल देगी। यहाँ सूर्यापेट में गरीबों के क्या क्या मसले हैं? बहुत सारे मसले बचे हुए हैं यहाँ पर सूर्यापेट में। जब गरीबों को घरा देता बोल के घरों की ये बहुत बड़ा मसला है, घरा नहीं दे चुके, और जो है सो ये बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बहुत से प्रॉब्लम हुए। अच्छा, सूर्यापेट में पानी का कुछ प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। सूर्यापेट में बहुत कुछ तंगी गुजरी जा रही, लेकिन ये जो है सो गवर्नमेंट जो है सो ये करेंगे वो करेंगे बोल के बोले 6 महीने हो गया। सरकार ने 6 महीने में सागर का वाटर हर गली गली और घर घर के सागर वाटर देंगे बोल के प्रमाण करे थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं हो सका। एक सर्वे के मुताबिक सूर्यापेट में मर्दों से ज्यादा औरतें वोटा डालते, वो कहीं को औरतों की आबादी बहुत है सूर्यापेट में, वोटर्स भी औरतें ज़्यादा हैं। वो औरतों को मालूम होता क्या करना है, कल आवाम ये गवर्नमेंट आए तो क्या करते क्या नहीं करते, उनके ज़्यादा काम रहते। देखो जब चावल लाना है तो रेशन के चावल मिले तो घर में घर संभालना है, औरतों का मसला है, घर भी बनाना है, औरतों का मसला है, बच्चों की पढ़ाई है, औरतों का मसला है। औरतें देखो आजकल पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ज़माना था घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज औरतें हुकूमत को बदलाना या चढ़ाना, किसको रखना किसको हटाना, ये औरतों के हाथ में है। इस वजह से औरतें बहुत सारे वोट हक को हासिल करते हैं, वो ज़रूर लाइन में ठहर के वोट डालते हैं। औरतों का एजुकेशन के वास्ते यहाँ की हुकूमत क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही भाई, ये पक्का तो बोल रही हैं। औरतों के एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि हर एक एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं करे अब तक। जो स्कॉलरशिप देते बोले स्कॉलरशिप नहीं दे, मुंह में मट्ठी डाले। एक एक गरीब औलाद ऐसा रोते हुए आंखों से आंसू टपकाते हुए जाके क्या हमारी पोजीशन, हम गरीब बच्चे हैं, हम कान तक हमारे अम्मा बाबा ला के लगाएंगे बोल के पूछे तो भी कोई एक बार भी आंसर नहीं करा है। अच्छा, तो आने वाली हुकूमत से आपको क्या उम्मीद है? ये जो बोलने का है पक्का इरादा नहीं होता। अगले क्या बोलते हैं, स्वतंत्र आए जब से भी और स्वतंत्र नहीं आए जब से भी अपना गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत कोशिशें करे हर एक को भी
गरीब अमीर बोल के डिफरेंट नहीं बताया, जैसा हर एक को भी एक समान लेवल पे चलाते हुए एजुकेशन पर्पस में हो दो, गरीबी अमीरी हर तरीके के आदमियों को ये संसद बढ़ती जा रही। वैसे कांग्रेस भी अच्छा डेवलपमेंट करी है, आज तक भी कांग्रेस पे वही उम्मीद थी, अब आगे भी वही रहेगी और 100 साल तक भी यही उम्मीद रहेगी। जी माशाअल्लाह, आंटी का जज्बा बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पुख्ता है। केजी से लेके पीजी तक का फ्री एजुकेशन देंगे, वो दिए क्या? नहीं दिए, बिल्कुल। ये मैं इस सिलसिले में बता रहा था, केजी से पीजी तक फ्री में एजुकेशन दिए तो कई को ड्रॉप आउट होंगे बच्चे, फीस नहीं बन सके, माँ बाप फीस नहीं बन सक रहे आगे बढ़ के। जब ये थोड़े कॉलेजेस में, जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला, मुसलमानों की ही नहीं सारे अवाम के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए वो आगे बढ़ाते गए, फीस रिमबर्समेंट सही तरीके पे देते गए और नए नए कॉलेजेस खोले, वो कॉलेजेस पूरे सही तरीके से चले, इसलिए उस दिन थोड़ा बच्चे पढ़ चुके। आज देखे तो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे बोले तो माँ बाप फीस नहीं बन सक रहे आज। अच्छा। इसमें तो कंप्लीट केसीआर साहब का वादा झूठा वादा हो गया, वो नहीं कर सके, रिजर्वेशन भी नहीं दिए, फीस रिमबर्समेंट भी नहीं दिए, केजी टू पीजी बोले तो पूरे झूठे वादे हैं पूरे। तो नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे सूर्यापेट म्यूनसिपालिटी फ्लोर लीडर शाहीन बेगम के साथ, और उनके साथ या मोहल्ले के कुछ लेडीज भी थे। तो आज हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाजत दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। आप लोग देखते रहिए हमारा न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो।